क्या समझते हैं कि इस बार भी मैंडेट चोरी किया गया है, क्योंकि काफ़ी हलकों में ये चहमगोइयाँ जारी हैं और पीटीआई भी इस बार बारहा कहती हुई नजर आती है कि ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन नहीं, ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हुआ है। आप भी नहीं जी, इट्स नॉट इलेक्शन, इट्स नॉट सिलेक्शन, इट्स ऑक्शन। ये ऑक्शन था जी, पैसे जिसने ज़्यादा दिए दो, या वोट को किसी ने यहाँ पे इज्जत नहीं दी, यहाँ पे नोट को इज्जत दी गई है और यहाँ पे बूट को इज्जत दी गई है। सर क्या तो करते हैं इस पार्लियामेंट से, ये बलोच मिसिंग पर्सन जो है इसका मसला हल करेगा ये पार्लियामेंट, कहीं ये पार्लियामेंट मिसिंग ना हो जाए। सर मिसिंग पर्सनस के हवाले से आपने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन उसके बाद देखा कि बलोच भी वापस चले गए और आप भी उस हवाले से कोई हमें बोलते हुए या दिखाई नहीं दिए दोबारा से उन बलोच मिसिंग पर्सनस के हवाले से। हम बोलते रहे भाई, असेंबलियों में हमने बोला, हमने अपने जलसों में बोला, इलेक्शन कैंपेन में भी हम बोलते रहे। ये और बात है कि हमारी आवाज़ वैसे ही इस्लामाबाद में सुनाई नहीं दी जाती, इसमें पता नहीं कसूर हमारा है आपकी कैमरों का। इस्लामाबाद आपका अपना है, काजी साहब भी खुद भी बलोच हैं, बलूचिस्तान से है उनका ताल्लुक है। हमारे पास वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान से ही रहे हैं, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर सुनवाई नहीं होती। उनको इस वजह से किसी को काजी नहीं बनाया गया, किसी को जज नहीं बनाया गया, न ही किसी को वज़ीर आज़म बनाया गया कि वो बलूचिस्तान से उनसे उनका ताल्लुक है या वो बलोच हैं। उनको अपने मफादात की खातिर इस्तेमाल करने के लिए ये ओहदे दिए जाते हैं। अच्छा, बलूचिस्तान को जो है वो कभी नून लीग के हाथ में दे दिया जाता है, कभी बाप पार्टी के, कभी पीपल्स पार्टी ले लेती है। क्या कब बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जमहूरियत आएगी? जब किसी मुल्क पे, किसी इलाके में फ़ौज या वहाँ ताकतवर क़ुव्वतें यलगार करती है, लश्कर करती है, तो उस इलाके में पाई जाने वाली तमाम चीज़ों को माल गनीमत समझा जाता है और माल गनीमत फिर उन फ़ौज जो लश्कर है उसमें तकसीम किया जाता है। तो बलूचिस्तान रोज़ अव्वल से जो है ना वो मकबूजा इलाका है, तो उसकी मादनियात, उसका साइल, उसका वसाइल और उसके जो मैंडेट है उसको माल गनीमत समझकर तकसीम किया जाता है, ये लूटा जाता है। ये 16 माह की हुकूमत में आप साथ उनके शामिल हुए, उनके जो है वो इकट्ठे रहे, अब नहीं इकट्ठे जा रहे, क्या वजह है? उस वक्त क्यों इकट्ठे हुए थे, अब क्यों नहीं जा रहे? हम सिर्फ 16 माह की हुकूमत नहीं, हम उससे पहले भी जो हुकूमत थी उसके भी हमने उनका साथ दिया, उस हुकूमत को बनाने में हमारा कलीदी किरदार था। लेकिन चंद नुकात के तहत हम उसके साथ शामिल हुए। जब उन्होंने अपने उस मुआहदे पर अमल दरामद न किया तो हमने उसको छोड़ दिया, और जो गुज़िश्ता की जो हुकूमत थी उसके साथ भी हम इसी मुआहदों पे थे कि मिसिंग पर्सनस की वापसी होगी। और आज आपने देखा होगा कि वो जो हमारे साथी थे आज हमारा नाम लेते हुए गवारा नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारी उनको उस वक्त की बातें पसंद नहीं थी, नागवार गुजरी थी, सिर्फ हमारे वोट उनको। अख्तर साहब, आपने बात की कि कलीदी किरदार था उसी हुकूमत में हमारा, तो आपका था या बाजवा साहब का था? नहीं जी, बाजवा साहब ने उसको निकालने में या बनाने में, आप किसका? बनाने में नहीं जी, निकालने में भी बनाने में देखें, जो मियां शहबाज शरीफ की जो हुकूमत थी, हम उससे पहले पीटीआई के साथ इत्यादी थे। हम पीटीआई, मैंने कल भी उनसे वादे किए थे कि हमने पीटीआई नहीं छोड़ी, आपने हमें धकेला। अगर आप हमारे उन मुतालबात को मान लेते तो शायद हम आपको छोड़ के नहीं जाते। आपने उनके कहने पर हमें धकेला जो आपको सख्त वक्त में छोड़ के चले गए। तो ज़ाहिर है जब अपोजिशन के साथ हम मिले, एक हमारा सियासी, आइनी और कानूनी हक था अदम एतमाद हम लाए और उस अदम एतमाद के तहत वो हुकूमत ख़त्म हुई। उसमें कोई गलत काम नहीं हुआ था। हाँ, फिर उस हुकूमत को किस तरह चलाया गया उस पर बहुत से सवाल होते हैं। इस दफ़ा कोई ऑफर हुई है, इस दफ़ा कोई मुतालबा, कोई आपकी तरफ से आपने उनको कहा हो, कोई बात, कोई चीज़ ऐसी सामने? तो हम अनजाने हो गए, ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उनको। उस अदम एतमाद में साइफर का कितना रोल था? इमरान खान बार बार कहते रहे। देखें, इश्यूज़, फिर मल्टीपल इश्यूज़ उस वक्त सामने आ गए थे। उसमें साइफर का भी इशू था, कुछ और भी इशू थे, लेकिन हकीकतन जो हमारे सामने था वो ये था कि जी उस हुकूमत को ख़त्म करके एक नई हुकूमत तश्कील दी जाएगी और वो हुकूमत कुछ रिफॉर्म लाएगी, कुछ इलेक्शन रिफॉर्म लाएगी और कुछ इश्यूज़ जो बलूचिस्तान के हैं उनको हल करेगी। इस बुनियाद पर ये किसने आपको ये बावर कराया था, ये कहा था? ये जो उस वक्त के जो हमारे इत्यादी थे साहब का, वफाक की वो पार्टियाँ जो हमेशा बलूचिस्तान
کہ لوگوں کو بلوچستان کے ووٹوں کو انہوں نے جو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے ان سے جو ہے بلوچستان کے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے. یہ میں نے کلیئر میسیج دے دیا ان کو. اور دوسری وجہ آپ یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی نے تو ہم سے رابطہ کیا تھا ووٹ کے سلسلے میں. ان کو میں نے کیٹیگرلی کہہ دیا تھا کہ جی ہمارا یہ فیصلہ ہے, ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے. دوسری جو جماعت ہے مسلم لیگ, ان کو ہماری ووٹ کی ضرورت ہی نہیں. وہ ماشاءاللہ خود کفیل ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس جو ہے ہلکا سا معمولی سا چشمہ یا جھرنا ہے, ان کے پاس ماشاءاللہ 5 دریا ہیں. ایک دریا لاہور سے بھی آ رہا ہے, ایک جو ہے چناب سے بھی آ رہا ہے, ایک دریا پنڈی سے بھی آ رہا ہے, ایک جی ایچ کیو سے بھی آ رہا ہے. تو ہمارے پانی کی بوندوں کی ان کو ضرورت نہیں. وہ ماشاءاللہ ٹینکروں میں وہ اپنا پانی سپلائی کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ بھٹی صاحب جو وزیر اعلیٰ بنے تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ آپ متفق ہیں کہ ان کو وزیر اعلیٰ جو بنے؟ دیکھیں جنہوں نے بنایا ہوا ہے وہ ہماری رائے کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں, لیکن جو فورسی ہم کر رہے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں شاید بلوچستان کو ایک اور ملٹری آپریشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے, اور ان کے لیے اس سے بہتر ان کو وزیر اعلیٰ شاید اس پوری 42 کی لاٹ میں نہ ملا. ٹھیک ہے سر, آپریشن کس کے خلاف ملٹری آپریشن, اس کے حوالے سے تھوڑی سی کیا بات ہے؟ جو آج سے پہلے جو ہو رہا ہے جنرل مشرف کے دور میں کس کے خلاف ملٹری آپریشن شروع ہوا تھا جو ہنوز جاری ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کس کے خلاف ہوا تھا ملٹری آپریشن. ایوب خان کے دور میں کس کے خلاف آپریشن ہوا تھا. وہی آپریشن کنٹینیو رکھے. یہ بات ایک ہی چیز ہے. تو سر صدارت کو ووٹ دے رہے ہیں سر؟ وہ آج ہماری پارٹی کی میٹنگ ہے, اس میں طے کریں گے. تو بلوچستان میں سیاسی جماعتوں کا یہ سول ایڈمنسٹریشن کا ہولڈ نہیں ہے؟ جی بلوچستان میں ہولڈ سول ایڈمنسٹریشن کا نہیں ہے. ملک میں کہاں جو بلوچستان میں ہو گیا ہے. سر صدارت کا ووٹ بلوچ کو دیں گے یا پختون کو؟ صدارت کا ووٹ پارٹی فیصلہ کرے گی, لیکن جس کسی کو بھی دے گا بھی ڈنکی کی چوٹ پہ دیں گے, چھپا کے نہیں دیں گے. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی ٹائم کے لیے, اور ہم بن بلائے آپ تک پہنچ گئے. آپ نے قیمتی ٹائم دیا بھی نہیں اور ہم پہنچ گئے. آپ ٹھیک ہیں سر؟ اندر بیٹھے ہوئے تھے, ووٹ بھی دے دیتے, پروسیس کیسے نہیں, آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں سردار صاحب؟ کس کو دیتے ہیں آپ بولے نا, آپ میری جگہ ہوتے آپ کس کو دیتے؟ میں کیسے آپ کی جگہ ایک اتنا سا نہیں. رپورٹر آپ کی جگہ کیسے, وہ سردار کی جگہ کیسے لے سکتا ہے؟ بھائی پولیٹیکل ورکر ہیں لوگ, وہ بھی تو ووٹ دیتے ہیں نا. آپ میری جگہ ہوتے ہیں, آپ اپنی ضمیر سے پوچھتے ہیں ان دونوں میں سے آپ کس کو دیتے؟ کسی کو نہیں دیتے نا. تو میں نے بھی آپ لوگوں کی ذہن کی عکاسی کرتے ہوئے